का नाम है खलील जमीली। वैसे मुझे तकरीबन ये दूसरा साल है जो है खलीफे की पार्टी मिलेगी। अच्छी सर्दी थी, अल्लाह पाक ने से तंदुरुस्ती दे, बहुत अच्छे, बहुत नाइस इंसान। फिर उन्होंने रियाज पार्टी ज्वाइन की। ठीक है, अल्लाह की रियाज पार्टी दूर नहीं हमारे से, हमारा इत्तेहाद है उनके साथ। जो भी इंसान कहीं से भी परचेज करता है उसमें उन्हें वाज़ह करना चाहिए कि ये फीड से पले में है या ये दाने के पले में है, वैक्सीन हुई हुई है कि नहीं हुई हुई। चलें जो साहिब हैसियत है उन्हें तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बेचारे जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो बड़ी मुश्किल से जैसे भी परचेज करते हैं। सोच रहा है माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। और उसमें जो छतें मेरे पास आई थी वो मैंने एक तलकदारी से एंटर की थी। हर बंदे की छतरी एंटर नहीं नहीं, मेरे पास काफ़ी फ़ोन भी आए और छतें भी मुझे मिल रही थी और मजीद, लेकिन उस जगह पे मेरा लिंक नहीं था तो मैं नहीं जानता था कि ज़रा जैसे रफ़ी भाई का इनाम दिया गया बच्चे के इनाम के अलावा उसे इनाम दिया जाएगा। तो 6 बजे का टाइम होगा विसाख में, विसाख की 4 इतवारें और चारों इतवारों में, ये नहीं कि एक इतवार किसी का बैठ गया अगली इतवार नहीं मिलेगा। क्या बहुत बढ़िया बैठ रही है, वो आपके सामने आएंगे वीडियो पे। इनकी दौलत बहुत अच्छे, बहुत नाइस भाई हैं हमारे माशाल्लाह। और अल्लाह पाक ने ज़िंदगी लंबी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह पाक इनके घर में खाने में बरकत डाले। अल्लाह पाक किसी का मुताज ना करे, किसी को ना करे, और दुआ किया करें अपने लिए, अपने उस्तादा कराम के लिए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल पर मेरे कलाम में। दोस्तों छोटा सा पहले पैगाम है कि ठीक है मैं इस फील्ड में नया हूँ, मेरे से सवाल ठीक नहीं होते, मगर किसी को ऐसे डिग्रेड करके ना कमेंट नहीं करने चाहिए कि अगले का दिल टूट जाए। ठीक है, वो अपनी मेहनत कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। हर बंदा स्टार्टिंग में ऐसे ही लेके चलता है अपने काम को, तो लिहाजा मेहरबानी है नेगेटिव कमेंट करने से ना गुरेज करें, क्योंकि मैं किसी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करता। तो अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह ये भाई हैं उस्ताद खलील, छत USA वाली की खलीफा, और ये उस्ताद मतलब इमरान भाई, उस्ताद पप्पू इजाज़ुद्दीन और पप्पू के खलीफा। तो चलते हैं और इनसे थोड़ी सी हिस्ट्री मालूम करते हैं और कबूतरबाजी के मुतालिक डिस्कशन करते हैं। ठीक है, और वीडियो देखने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना। तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सारी गुड नेम आपका? बकास बेग बकास बेग। आपके उस्ताद का नाम? मेरा उस्ताद का नाम है खलील जमीली। वैसे मुझे तकरीबन ये दूसरा साल है जो है खलीफे की पार्टी मिलेगी। तो उससे पहले उस्ताद ही थे? नहीं, उससे पहले जो है मैं शरीयत का ही था। ठीक है, और उसके बाद जो है मुझे खलीफे की पाबंदी की 2 साल। ठीक है। दूसरा साल तो वो बाहर उससे पहले भी गए हुए थे या अब भी 2 साल? नहीं, वो तकरीबन जो है उन्हें सिंस 22 ईयर्स हो गए में। अच्छा, ठीक है। वो नेशनल ही हो गए ना फिर किस्म के वहाँ के। तो और ये साजी क्या हाल है आपका? तब ठीक है, ठीक है। ये भाई को तो माशाल्लाह सारे जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये आज दोनों भाई यहाँ पे आए हुए, मैंने कहा लग गया मौके का फ़ायदा उठा लिया जाए। तो ये भाई की भी ज़रा थोड़ी सी हिस्ट्री पूछते हैं। जी भाई, आपको साजी का शिगिर्द हुए कितनी देर हो गई? भाई इस पार्टी से मेरा 30 साल का तल्लक है। अच्छा, पार्टी, ठीक है। और 2005 में मैं उस्ताद पप्पू ख्वाजा पप्पू का शिगिर्द होने के लिए गया। ठीक है। इन्होंने अपने शिगिर्द उस्ताद किया हुआ था, उस्ताद फरूक शिलोशन वाले। अच्छा, उनका मुझे शिगिर्द करवा दिया। ठीक है। और तकरीबन मैं 2 साल उनकी शिगिर्दी में रहा, उनकी सरसर मैंने शौक भी किया। और माशाल्लाह अच्छा शौक रहा। और फरूक साहब ने अपने बच्चों से ज़्यादा मेरी खिदमत भी की, अच्छी इज्जत भी दी। अल्लाह पाक ने सेहत तंदुरुस्ती दे, बहुत अच्छे, बहुत नाइस इंसान। फिर उन्होंने रियाज पार्टी ज्वाइन की। ठीक है, अल्लाह की रियाज पार्टी दूर नहीं हमारे से, हमारा इत्तेहाद है उनके साथ। रियाज पार्टी से हमारी बाजी नहीं उड़ती, जेठ कट की। ठीक है।
और उसके अलावा जो है ना वैसे हमारी इलाके की ठड़े की जो बाजियाँ ना वो लग जाती हैं। ठीक है। हमने शादी शिगिर्दी फिर मुझे छोड़नी पड़ी। इन्होंने हमसे कहा था कि मैं इमरान का शिगिर्द हो गया हूँ बकर मंडी वाले का। अच्छा। उन्होंने शादी पग देनी है और आप मेरे पास आ जाओ। ठीक है। मैंने अपने पहले उस्ताद से रब्ता किया। जाहिर बात है मैं तो उन्हीं का शिगिर्द होने गया था, उस्ताद ख्वाजा बप्पू का। उन्होंने फिर एक फंक्शन किया, उस फंक्शन में मुझे इज्जत नवाजी अपना शिगिर्द दोबारा किया। ठीक है। फिर मैं उनकी शिगिर्दी में तकरीबन 7-8 साल उनकी शिगिर्दी में रहा। उन्होंने देखा, मुझे परखा। फिर 2022 में उन्होंने मुझे अपना खलीफा मुकर्रर किया। उससे पहले उनके खलीफा थे उस्ताद साबर, खलीफा साबर बाट साहब। वो गल सड़े मशहूर थे, उनकी गल ना सड़ चुकी थी, तो वो वफात पा गए। उसके बाद उस्ताद का कई जगह पे आना जाना नहीं होता था, इसलिए उन्होंने कहा कि आप मेरे आके पहुँच, और जहाँ पर मैं नहीं पहुँच सकता आप मेरी जगह पे भेजिए। और वो भेजते। और बाकी उस्तादा ग्राम का भी शुक्रिया, मेहरबानी कि वो उसी तरह मुझे इज्जत देते हैं जैसे कि उस्ताद ख्वाजा बप्पू को देते हैं। हर जगह पे जहाँ पे भी मैं जाता हूँ वो लोग मुझे उसी तरह ही इज्जत देते हैं। उनकी बहुत मेहरबानी है, उस्तादा ग्राम का उनका शुक्रिया। मैं सब उस्तादा ग्राम की इज्जत करता हूँ, सब मेरे लिए काफ़ी इज्जत है। जी सर। तो भाई अब कैसा शौक चल रहा है? पर अल्लाह पाक का बहुत छत हमारे पास आई है। 2 साल हो गए इधर मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत के साथ साथ हमने 80 का सीज़न भी खेले हैं, विकास के सीज़न भी खेले हैं, एक आधी इतवार क्षेत्र भी उड़ाते रहे हैं, और कुछ कबूतर भी तैयार किए हैं। हम ये तो दावा नहीं करते, दावा अल्लाह पाक की ज़ात पर हुआ है, इंसान नहीं कर सकता। हम मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह पाक मेहनत का फल देता है हर किसी को। इंशाल्लाह ताला हमें भी मिलेगा। परिंदे तैयार किए हुए हैं, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इस साल अच्छा रिजल्ट देंगे। कुछ लोग है ना हमें करते हैं बातें कि आपके पास इतना कुछ है, इतना परिंदा है, छत अच्छी है, लाहौर लेवल पर लड़ने के लिए छत है। जाहिर बात लाहौर लेवल पर लड़ने के लिए हमें भी कुछ 3-4 साल हम मेहनत करते, कोई अच्छे परिंदे तैयार करते, बाहर निकलते, नाम होता। लेकिन हमने ये चीज़ नहीं की। पहले ये छत के बड़ नाम है। अच्छा। उस्ताद सैन और उनके साथ जो लोग शरीक थे, मोहब्बत जो हमारे संभालते थे, उन्होंने इधर से बहुत नाम कमाया। बहुत नाम है। यूएसए वाली छत, यूएसए वाली छत के नाम से मशहूर है ना, तो माशाल्लाह शानदार इसकी कारकर्दगी है, पीछे से चली आ रही है। लेकिन कहने का मतलब है जब हमें ये चीज़ें मिली ना इस छत, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये उस्ताद है संत नगर के उस्ताद शिशा साहब, लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। ये इनके पास छत्ता आ गई थी। अच्छा। ठीक है, इन्होंने इधर एक सीज़न उड़ाया और वो बेहतर जानते हैं, वो बेहतर जानते हैं। रियाज पार्टी से उनका तल्लुक है, वो बेहतर जानते हैं कि छत पे क्या था, कितने परिंदे थे, कैसे परिंदे थे, क्या परफॉर्मेंस थी। उसके बाद जब हम इन हुए, मेरे साथ मिर्ज़ा खलीफा वकास बेग साहब, वकास फॉरमैन साहब, बिलाल बाला भाई, अली भाई हैं, काशी भाई, साद सैन, चाचा सलाउद्दीन, साद इक्की और मैं, ये हमारी टीम है। अब मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा हमारे परिंदे बचे रहे, हम अच्छा शो करके दिखाएंगे। अच्छे कबूतर परचेज करके लेके आए इलाके से बाइक से भी, वो हमारे नसीब थे, नहीं बचे हमारे पास, मर गए, बीमारी पड़ गई। कुछ बात होती है कि हम कहते हैं कि हम बहुत सीनियर उस्ताद हैं, हमारे पास बहुत फन है, नहीं समझ आई, मर गई। आहिस्ता आहिस्ता ये ना अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं माशाल्लाह। इसके उस्ताद हमारे ने हमें 40 बच्चे दिए हैं, थोड़े हुए बच्चे भी खेल रहे हैं हमारे। कबूतर आपके सामने आपने देखे हैं, ये कबूतर हमने तैयार किए हैं, छोड़े हुए हैं माशाल्लाह, तैयारी कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं। अल्लाह का खैर करेगा। और अच्छा जी उस्ताद जी, आप बताएं कि माशाल्लाह बच्चे आप जहाँ से भी लेके आए, तो उस्ताद जी क्या कोताही हुई उसके अंदर कि वो मोटेलिटी की तरफ चले गए? एक बेसिक जो है, देखिए मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है कि जो भी इंसान कहीं से भी परचेज करता है, उसमें एक चीज़ है कि उन्हें वाज़ेह करना चाहिए कि ये फीड से पले में है या ये दाने के पले में है, वैक्सीन हुई हुई है कि नहीं हुई हुई।
चलें, जो साहिब हैसियत हैं उन्हें तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बेचारे जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो बड़ी मुश्किल से जैसे भी परचेज करते हैं तो वो उन्हें बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हम लेके आए, मैंने तकरीबन 25 to 27 के करीब बच्चे थे, तकरीबन ये अमाउंट बनती है 4,75,80,000 के करीब जो है। तो वो ला के छोड़े बच्चे, माशाल्लाह बच्चे एक से एक बढ़ के बच्चा था उनमें। तो वो बस जो है उन्होंने मिसगाइड किया जिनसे लिए थे, वो फीड के पले हुए थे, वैक्सीन नहीं हुई थी, हमने आगे उन्हें वैक्सीन भी की, सारा कुछ किया, लेकिन बस हर बंदा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। बड़ी बड़ी कॉस्टली वैक्सीन भी उन्हें की, बड़ा ट्रीटमेंट किया, लेकिन बस वो नसीब में नहीं थे, नहीं बच सके। मैं खलीफा साहब की बात करता हूँ, ये अभी पीछे ना थोड़े दिन पहले उस्ताद की तरफ से 40 बच्चे आए जो 3 दिन उन्होंने दाना नहीं खाया। अच्छा। मैं फ़ौरन उस्ताद के पास गया, मैंने उस्ताद से बात की, साजी ये मसला, उस्ताद ने मुझे दुकान बताई, उधर से फिर हम दाना लेके आए। और जब दाना उनके आगे रखा तो वो खाना शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा जी। उन्होंने दाना खाना, फिर ये काशी भाई ने ये रूटीन बना ली साथ के साथ मिल के कि एक दिन हम अपना दाना डालेंगे जो हमारे पास होता है। जाहिर बात हम जो लाते हैं हमने तो वही डालना सारे को। और ऐसे करके हम वो चलाते हैं कि वो माशाल्लाह वो फिट है। अब ये उनमें कई बच्चे थे जो बहुत लूज हो चुके थे, जाहिर खुराक नहीं मिलेगी तो कमजोर होना बच्चे थे, तो माशाल्लाह वो फिट फाट है। उनमें से 1-2 बच्चे हैं जो उड़े हैं, एक तो आपके सामने ही था, अभी सामने फिर रहा हो, ऊंचा हो गया तो नहीं बैठ सकता अभी तक। अल्लाह का ख्याल करेगा। बाकी कुछ बच्चे हैं उन्होंने हमें रिजल्ट दिया है, अच्छा उड़े हैं, हमारे पास 1 बजे तक बैठ गए, 2-3 बच्चे हैं जो उनसे हम थोड़े ना बड़े। अच्छा भाई आप बताएं कि वो जो बच्चे लाए थे घर के ढूंढे थे या मुख्तलिफ घर से परचेज हुए थे? उसमें 90% एक ही घर के बच्चे थे। अच्छा। उन्होंने मिसगाइड किया, बस जो भी है वो उन पे डिपेंड करता है। ऐसे ही है। तो बाकी कुछ थोड़े से जो वो फैसलाबाद से आए थे, बाकी जो है 90% बच्चे वो एक ही घर के थे। ये भी हमें कन्फर्म नहीं है कि वो एक ही घर के थे। अच्छा। तो हमने एक ही घर से हमने लिए। एक ही घर से लिए थे। अब ये नहीं आइडिया, अब वो पता नहीं 10 घरों से उठा के लेके आए थे बेचने के लिए, क्या सेटअप फंड का वो परचेजिंग का ही काम करते हैं। जाहिर बात उनके ग्रुप है, ऐसे ही है। वो वीडियो लगाते हैं, हम देखते हैं, हम जाते हैं, हम देखते हैं, चीज़ को लेते हैं। लेकिन ये नहीं हम कहते कि बच्चे अच्छे नहीं थे, बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चे अच्छे थे। बाकी हमारे कुछ हम कहते हैं कि हमारे नसीब थे कि वो हमारे नसीबों में नहीं थे, वो मर गए। बाकी केयर तो हर बंदा ही करता है, चाहे वो बच्चा है या वो कोई उस्ताद है, उसने खरीदी चीज़ की केयर तो करनी है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने केयर नहीं की, केयर हर बंदा ही करता है। अच्छा जी, अब कबूतरबाजी की जो फील्ड है कबूतरबाजी, इसको आप कैसे देखते हैं, इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? सर देखिए कि ये एक बहुत ही उम्दा, नहायत अच्छा प्यारा सा शौक है। अगर इसको जो है, मैं तो समझूंगा कि कबूतर परवरी कोई इतना बुरा शौक नहीं है, लेकिन माशरे में ये इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। लेकिन अगर आप इसको अच्छे सुंदर तरीके से करें तो ये बड़ा प्यारा शौक है। और इसको सब भाइयों को मिल के जितने भी हैं कबूतर परवर, उन्हें बड़े अच्छे तरीके से इसको आगे मज़ीद बढ़ाना चाहिए, बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए दिन ब दिन। क्योंकि माहौल ना थोड़ा सा बाहर का तो इतना मुझे नहीं पता, लाहौर का थोड़ा सा माहौल डिफरेंट हुआ है आजकल, ठीक है, तो उसकी वजह से वो फिर लड़ाई झगड़े मामला, जिसकी वजह से सारे कहते थे कि शौक अच्छा नहीं। देखेंगे जितने भी उस्ताद कराम है, कबूतर परवर भाई है, सब काबिल एहतराम है। बात सिर्फ ये होती है कि आप शौक जिससे मर्जी करें, लेकिन खलूस प्यार मोहब्बत के साथ करें। अगर 2 बंदों का शौक हो रहा है तो एक ने हारना, एक ने जीतना लाजमी है। तो हार बर्दाश्त करने वाला जीतने वाले से ज़्यादा बड़ा होता है बंदा। बंदे को हार हो उसको बर्दाश्त करना चाहिए, और वो जीतने वाले से बड़ा होता बंदा जो अपनी हार को तस्लीम करता है। और अगर इसी तरह चले इसको लेके अच्छे तरीके से, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है कभी ऐसा लड़ाई झगड़े वाले मामला नहीं पैदा होते। बाकी देखें, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। हम तो अपनी तरफ से इसको बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं अच्छे तरीके से। ये पहले ना हमारी बाजियाँ पहले भी उड़ती रही हैं इधर से। नहीं, आप ना मुझे ये बताएं कि जैसे कि आप अपने इलाके का काम करवा रहे हैं, काफ़ी अर्से से करवा रहे हैं, ठीक है, तकरीबन मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं इलाके का कप कराते हुए। तो उसके बाद माशाल्लाह इस दफ़ा आपने मिनी लाहौर के नाम से भी एक कप स्टार्ट किया, क्या रिस्पॉन्स रहा है? माशाल्लाह
बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। और उसमें जो छतें मेरे पास आई थी वो मैंने एक तलकदारी से एंटर की थी। हर बंदे की छत नहीं एंटर नहीं करी? नहीं, मेरे पास काफ़ी फ़ोन भी आए और छतें भी मुझे मिल रही थी और मज़ीद, लेकिन उस जगह पे मेरा लिंक नहीं था। तो मैं नहीं जानता था कि मैं मिसाल देता हूँ, आपकी छत है ना राजगढ़ में, हाँ जी। और मैं हूँ मनावा का, हाँ, हाँ। और मैं काशी साहब से रब्ता करके पूछ सकता हूँ कि आपके राजगढ़ में छत है कैसी है, वो बताएंगे मुझे अभी अच्छी है, शौक करती है, एक नाम है। हाँ ऐसे ही है। ये जो मेरे कप में मिनी लाहौर में उड़े हैं ना छतें, जितनी भी उड़ी हैं, एक ये नाम है। ये लुकी हुई छत, छुपी हुई छतें नहीं इलाकों में, ये छत मिल ही नहीं गई। ये 2019 में हमारे साथ वाक़या हुआ था। इस साल की छत से हमने एंट्री कराई, साल भाई के 39 मिनट 35 सेकंड में हमारा 20वां कबूतर बैठा था। और हमें मुबारकबादें मिली कि आप मोटरसाइकिल का इनाम जीत चुके हैं आज प्रवास का। और उसके बाद 15 सेकंड बचते थे तो टाइम ख़त्म होने में 7:30। और बाद में हमें पता चला 3 छतें हमारे से आगे निकल गई मनावा वाली साइड। अच्छा। और हम बाइकों पे गए, उनके पीछे छतें देखने के लिए गए, इंतजामिया से राब्ते किए। हमें किसी बंदे ने ये ना ही छत बताई और अगर अपनी मदद के साथ पहुंचे भी हैं। एक छत हमें मिली थी और उन्होंने कहा था पीर वाले दिन हमने अपने कबूतर काट दिए, हमने वो तोड़ी नहीं छत, शौक बंद कर दिया। हाँ, हाँ, हाँ। ये ऐसे शौक है। मैं इलाके में अगर अपना टूर्नामेंट करवा रहा हूँ ना, मेरे इलाके में और भी उस्तादा कराम टूर्नामेंट करा रहे हैं, मेरे लिए काबिल इज्जत है, अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, बहुत अच्छे हैं, सुनेंगे मेरी वीडियो भी। मैंने ये टूर्नामेंट इस छत पे आके शुरू किया और उससे पहले मैं सादे मुसम रोड पे 2002 से लेके 2008 तक मैंने टूर्नामेंट करवाए हैं। लेकिन वो मेरा एक इलाके का मखसूस होता था, 8 से 10 छुट्टी होती थी, उधर मैं करवाता था अपने एरिए का। इधर आने के बाद मैंने इसलिए ये टूर्नामेंट शुरू किया कि मैं तो ये USA वाली छत मेरे पास थी, एक मुझे खलील साहब ने प्लेटफार्म में हया किया और मैंने अपनी पार्टी का नाम लेके चलना था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने देखा कि इलाके के जो टूर्नामेंट है ना, ये जिद्दत इख्तियार करें, माशाल्लाह लोग एंट्रियाँ करवाते हैं। और जिस टाइम मैंने एंट्रियाँ करानी शुरू की, आपके सामने ये छुपी हुई बात नहीं है, सबको पता है कि माशाल्लाह जितने भी टूर्नामेंट मेरे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा छतें ही मैं इकट्ठी करता हूँ। और अल्लाह पाक का शुक्र है, इन सब शौकीन भाइयों की मेहनत है, मेरे साथ दिल लगाई है कि मुझे ये एंट्री देते हैं। और अल्लाह का करम है, एंट्री के इनाम भी मैं वक्त से पहले अदा करता हूँ। और मेरा ये दावा है कि कोई बंदा है मेरे उस्ताद को जाके ये नहीं कह सकता कि आपके शागिर्द ने हमारे पैसे देने हैं। और हमारे जो हरीफ भाई हैं माशाल्लाह वो भी जानते हैं, अगर हम किसी से जीते हैं तब भी किसी को दिलदारी नहीं की किसी की, अगर हार गए हैं तब भी हमने किसी को गाली नहीं निकाली कि हमने ये कर देना था। हमने कहा ठीक है कोई गल नहीं यार, अगली बारी से मेहनत कराएंगे। बिल्कुल। तो माशाल्लाह ये साजिद भाई हैं, साजिद वापदा वाले, माशाल्लाह हर दफ़ा वो फ़ोन हमें करते हैं, हमारा उनके साथ शौक होता है, अच्छा शौक होता है। अहमद भाई हैं, अहमद भाई से हमारा शौक होता था, वक्त था वो, अब हम नहीं हो रहा हमसे शौक। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है अगर हमारा दिल करेगा, वो तो माशाल्लाह सबसे ही करते हैं, अगर हमारा दिल करेगा, हमारी तैयारी उनके मुताबिक होगी, सीधी सी बात है, तो हम उनसे भी शो करेंगे। इंशाल्लाह ताला वो अच्छे खिलाड़ी हैं, वो हर किसी से शो करते हैं, सरदार दाने वाले हैं, उनके साथ हमारे शौक होते हैं। रमज़ान भट्ट मालीपुरे वाले माशाल्लाह उनके साथ हमारे शौक है, हम जीते भी हैं, सारे भी। हार जीत खेल का हिस्सा है। शो किया इसी छत से किया, हम लोगों ने किया और काफ़ी कपों में हमने इनाम भी उठाए हैं, एक ही उठा लिया, 2, ये नहीं हम कहते कि हम भी चैंपियन हैं। हाँ जी हाँ जी। इंशाल्लाह ताला चैंपियन बनाने वाली भी अल्लाह पाक की ज़ात है। बिल्कुल बिल्कुल। हम मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक ने चाहा तो अल्लाह पाक हमें इज्जत नवाजेगा। ये तो हर बंदा हर उस्ताद ही मेहनत करता है, अल्लाह पाक ने किसी ना किसी को तो मेहनत का फल देना है ना। अच्छा, इस दफ़ा आपने अपने टूर्नामेंट में एक छोटा सा कोई ऐलान किया है, वो सोने की कड़ी का या चांदी की कड़ी का, वो क्या मामला है? ये पीछे मैंने ऐलान किया था कि रफ़ी भाई का बच्चा था, रियाज पार्टी से रफ़ी भाई का बच्चा था, उस्ताद काका गहरी के मशहूर थे, तो उनका बच्चा बहुत अच्छा बैठा था हमारे टूर्नामेंट में। मेरी टीम के दोस्त हैं ना, मेरे इंतज़ामिया के, उन्होंने कहा था इन्हें ना कोई खुसूसी इनाम दिया जाए। फिर मैंने फैसला करके ना एक ऐलान कर दिया कि जिसका बच्चा 5 बजे बैठेगा ना उसे चांदी की कड़ी ही दूंगा। और चांदी की कड़ी का नहीं कहा था, खैर मैंने कहा खुसूसी इनाम दूंगा, लेकिन मेरे ज़हन में था कि मैंने क्या देना है। वो फिर ना ऐलान किया, माशाल्लाह एक छत थी जिसने उसका मुकाबला भी किया, चौधरी टीपू भट्टे वाले की छत है, ये मुंशी हॉस्पिटल है, रफ़ी के पास ही है, बस रफ़ी से थोड़ा सा आगे है। और रफ़ी भाई ने खुद मुझे बताया कि उनका बच्चा आया हुआ,
फिर रहा था, लेकिन वो बैठ नहीं सका। सुबह अगले दिन वो 10 बजे घर पे बैठा। माशाल्लाह। मेहनत की उन्होंने। एक छत और थी, क्योंकि मैंने बच्चे का इनाम इसलिए रखा था कि हमारे टूर्नामेंटों के अंदर ना चंद छतें होती हैं 4, 5, 6 जो बच्चा इस्तेमाल करती है। तो मैंने कहा चलो यार और कुछ नहीं दे, एक ऐसे चीज़ के चक्कर से लोग बच्चा तो बन लिहाजा मेरा ऐलान है मेरे इलाके की कबूतरबाजी वास्ते, इलाके के अंदर इलाके का कप जो होता है, इलाके का कप है जो मेरा, उसमें मेरा ऐलान है। इलाका मेरा जो 32 चौक तक का होगा, शेराकोट से लेके नहीं आपका जो इलाके का कप होता इलाके है, का कप, हाँ जी, उसमें ये इनाम है। उसी में- मिनी लाहौर में जो आप नहीं, आते हो उसमें नहीं है, उसमें नहीं है। ये इलाके के कप के उस्तादों के लिए ये इनाम है। जो बंदा 6 बजे बच्चा बिठाएगा उसे इसी तरह जैसे रफ़ी भाई का इनाम दिया गया दूसरी बच्चे के इनाम के अलावा उसे इनाम दिया जाएगा। तो 6 बजे का टाइम होगा विसाख में। विसाख की 4 इतवारें और चारों इतवारों में, ये नहीं कि एक इतवार किसी का बैठ गया अगली इतवार नहीं मिलेगा, चारों इतवारों में 6 बजे के बाद किसी का बच्चा बैठ है उसे चांदी की कड़ियों जैसे कि रफ़ी भाई के दी गई शील्ड के साथ ज़्यादा इज्जत, इससे भी ज़्यादा अच्छा फंक्शन करेंगे इंशाल्लाह ताला। और जो सोने की कड़ी की बात है ना, वो हमारे प्यारे भाई हैं अहमद भाई, अहमद हाफिज अहमद उस्ताद है, तालाब वाली छत है उनकी। उन्होंने मैंने कहा था मलिक साहब हाई परवाज कबूतर के लिए भी कोई खुशी ऐलान करो, वो भी मैंने किया था उधर, वो भी मैं वादिया कर दूँ, वो भी मेरा इलाके के लिए है। इलाके के लिए वो इनाम ऐसे है विसाख की 4 इतवारों में से जो साथ 3 इतवारें हाई परवाज विन करेगा यूएसएल कप में, वो सोने की कड़ी का हकदार होगा। उसे एक सोने की कड़ी उसके उस जानवर को हाई परवाज मिलेगी। पे, हाई परवाज पे हाई परवाज उस पर यह शर्त नहीं है कि बच्चा हो बड़ा हो। ये शर्त नहीं है उसमें कि हर बार वही कबूतर विन बैठे, नहीं कोई भी बैठ सकता, लेकिन छत एक होगी। छत एक। उस पर ये भी नहीं है कि लगातार 3 दिन नहीं बिठाना है। चौथे दिन की ऑप्शन इसलिए दी है अगर आपका फर्ज करो 2 इतवारें विन कर गए हैं, तीसरी नहीं कर सकते, चौथी में आप फिर विन करें। क्योंकि मेरे टूर्नामेंट में मैंने देखा है कि कई छतें ऐसी आई हैं जिन्होंने 2-2 इतवारें लगातार इनाम हाई परवाज के 4 इतवारों में जीते हैं। तो एक मेरे ख्याल में मेरा कप था, उसमें 3 इतवारें भी एक बंदा लेके गया हुआ हाई परवाज का इनाम, तो इसलिए मैंने रखा है। तो आगे अल्लाह पाक जिसे इज्जत दे, इनाम मैंने देना है, इंतज़ामिया अपने पास से देगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे, आप लोगों को तंदुरुस्ती दे, आपके परिंदों को तंदुरुस्ती सेहत दे और हमें भी तंदुरुस्ती सेहत दे कि हम टूर्नामेंट करवाएं। और कोशिश है कि मज़ीद अच्छा और बेहतर कराएंगे, वो आप भाइयों की बदौलत है जो आप लोग मुझे एंट्रियाँ करवाते हैं और मेरा भरपूर साथ देते हैं। ये आपकी मेहनत है कि अच्छा शौक़ इलाके में हमारे में हो रहा है, आप लोगों की मेहरबानी, शुक्रिया जी सर। अच्छा भाई, अब बस ना वीडियो की आखिर की तरफ चलते हैं, ठीक है। बस मैं आपसे ये पूछूंगा कोई अपने कबूतर परवर भाइयों के लिए कुछ मैसेज कि प्यार का शौक लड़ाई ब्रदर, झगड़े- सबसे बड़ा मैसेज यही है कि जितने भी कबूतर परवर भाई हैं वो किसी पार्टी के साथ है, उस्ताद का सब जो है काबिल एहतराम है और सबको चाहिए कि वो किसी पार्टी के भी उस्ताद है उन सबका एहतराम करें, शौक करें, आपस में प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल कर, और लड़ाई गाली गलौज इस तरफ नहीं आना चाहिए। ये शौक बड़ा अच्छा और इसको अच्छे तरीके से लेके चलना चाहिए और सबको चाहिए कि आपस में जो है प्यार मोहब्बत खलूस के साथ इस शौक को आगे बढ़ाना चढ़ाएं। और सब भाई जो है जो मुखालिफ हैं एक पार्टी के हैं, वो सब आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और इसी तरह ये शौक परवान चढ़ेगा और इसी तरह ये बेहतर रहेगा। ले जी दोस्तों, इसके साथ हम वीडियो के इख्तिताम की तरफ चलते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना। जरूर करें, जरूर करें, ठीक है, ये ओके इनका जी। हक है लाइक लेना आपसे। जाहिर बात है ये इतनी मेहनत करते हैं, इतनी दूर जाते हैं, अपने बच्चों का भी टाइम आपको देते हैं, वीडियो बनाते हैं लोगों की मुख्तलिफ छतों पे जाके, ये आपका हक है। और कुछ नहीं, एक लाइक करेंगे इनका दिल हौसला बढ़ेगा, ये आगे और आपको अच्छी अच्छी, हम तो कुछ भी नहीं है, आटे में लून बराबर नहीं है, बहुत बहुत उस्ताद दुनिया पे बैठे हैं, बहुत बहुत बढ़िया बैठे हैं, वो आपके सामने हैं वीडियो पे, इनकी बदौलत बहुत अच्छे बहुत नाइस भाई हैं हमारे माशाल्लाह। और अल्लाह पाक इन्हें ज़िंदगी लंबी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक इनके घर में खाने में बरकत डाले, अल्लाह पाक किसी का मुताज ना करे, किसी को ना करे। और दुआ किया करें अपने लिए, अपने उस्तादा कराम के लिए, और इज्जत किया करें हर उस्ताद की जिसके सर पर उस्तादी पाक है, लाजमी नहीं तो उसकी आप इज्जत करें। जो भी शकीन है, बच्चा है, जो भी है उसकी आप इज्जत करें, इज्जत से बुलाएं और शौक को बेहतर करें।
बेहतरी की तरफ लेके जाएं, ये हमारा पैगाम है। अल्लाह पाक आपकी खैर रखे, आमीन सुभान अल्लाह। जी जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।